दोस्तों, आज हम बात करेंगे वी गार्ड इंडस्ट्री के बारे में। वी गार्ड इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, उसका फंडामेंटल, फिनेंशियल, रीसेंट रिजल्ट, इसका चार्ट भी देखेंगे और देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है और इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कंक्लूजन में आएंगे कि वी गार्ड इंडस्ट्री कैसा एक पोटेंशियल है, फ्यूचर में अल्टीवेगर है कि नहीं है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नया चैनल है, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वी गार्ड इंडस्ट्रीज़ एक ऐसी कंपनी है जो बहुत पुराना कंपनी है। 1977 से ये कंपनी अपना ऑपरेशन चालू किया है और मेनली ये जो बनाता है, चार प्रकार का इनका प्रोडक्ट कैटेगरीज है। एक तो है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ये काम करता है। तीन प्रकार का इनका बिजनेस है और इनका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है, लेकिन मोस्टली जो बिजनेस हुआ है, उनका सेगमेंट है वो है साउथ इंडिया में। और इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो है वोल्ट स्टेबलाइजर, एसी या जो स्टेबलाइजर लगता है, उसमें स्टेबलाइजर में इसका बहुत दबदबा है। अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न जहीं भी जाएंगे, वी गार्ड इंडस्ट्री का अगर वी गार्ड का स्टेबलाइजर देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि उसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है और मतलब वो एक लीडिंग प्रोडक्ट है इस कंपनी का। और इस कंपनी का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि ये एक जो मैन्युफैक्चरिंग जो करता है इन प्रोडक्ट का, उनका 45% होता है इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग और 55% जो मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो होता है आउटसोर्सिंग। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये प्रोडक्ट बनाता है उसमें तो 45% खुद बनाता है और 55% आउटसोर्स करके लेके आता है। और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो तमिलनाडु में है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, यानी कि थ्रू आउट इंडिया में पैन इंडिया इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो ये हम इसको एक देख सकते हैं कि सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर पैन इंडिया में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैला हुआ है। और इनका जो रेवेन्यू आता है, उनका जो सेगमेंट है, तो इलेक्ट्रिकल से आता है 43%, इलेक्ट्रॉनिक से आता है 30% और कंज्यूमर ड्यूरेबल से आता है 27%। तो डाइवर्सिफाइड है, एक ही चीज़ में इनका जो सेगमेंट है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, फैला हुआ है। और जो उनका जो प्रोडक्ट होता है तो आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको देखने को मिलता है स्टेबलाइजर, डिजिटल यूपीएस एंड बैटरीज मिलता है। इलेक्ट्रिकल्स में हाउस वायरिंग, केबल्स, स्विच गियर, मॉड्यूलर स्विच एंड पम्प्स देखने को मिलता है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में फैन, एयर कूलर्स, किचन अप्लायंसेस, सोलर एंड इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर्स देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी बात हम कह सकते हैं। इनका जो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ही अच्छा है, इम्प्रेसिव है कह सकते हैं हम। इनका 31 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया और 40,000 चैनल है, जिस चैनल से थ्रू ये कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट डिलीवर करता है। तो भी एक पॉजिटिव बात हम कह सकते हैं इस कंपनी का। और पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही अच्छा है, ये देखने को मिल रहा है हमको। और जियोग्राफिकल अगर डाइवर्सिफिकेशन बोले तो इस कंपनी का जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन आप देख सकते हैं, कम 58% मेनली आता है साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है, तो इसीलिए इनका जो ज़्यादातर रेवेन्यू आता है ये 58% साउथ इंडिया से आता है। तो ये नेगेटिव बात नहीं हो सकती है, क्योंकि साउथ इंडिया एक बहुत ही बड़ा प्लेस है, वहाँ से इनका जो डोमिनेंस है बहुत अच्छा है। और रेस्ट ऑफ द इंडिया से बाकी ये बिजनेस ऑपरेट करता, रेवेन्यू जनरेट होता है। और इनका जो अभी फोकस्ड हुआ है, रेवेन्यू जो शेयर हुआ है उसका फोकस भी पैन इंडिया में बड़ा है। इसीलिए लास्ट 5 ईयर्स में 38% से 41% में रिड्यूस हुआ है। 41% पहले था, अभी 31% डिपेंडेंसी है रेस्ट ऑफ द इंडिया से। सो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बाकी पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। इनका जो इनिशियल जो फंडामेंटल्स है तो देख के तो बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहा है। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, गुड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, प्रोडक्ट का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो इनका जो बाकी पैरामीटर है यानी कि फिनेंशियल और सारे जो पैरामीटर्स है वो देख लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंपनी के कुछ फीचर्स, शेयर के जो फीचर्स है, फीचर्स के बारे में। आप इसका मार्केट कैप देख सकते हो,
273 करोड़, 11,273 करोड़, यानी कि इसको आप मिड कैप एक कंपनी बोल सकते हैं। इसका सेक्टर का पी, इसका स्टॉक का पी 56.6 है और इंडस्ट्री पी 24.9, थोड़ा सा हायर साइड में है। और इसका बुक वैल्यू भी अब 28.1 है। ROCE 26.1 जो कि अच्छा है, इम्प्रेसिव है। ROE थोड़ा सा कम है 18.1। इसका फेस वैल्यू भी 1 है। डेट भी देखिए 10 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट डेट भी आप कह सकते हैं। प्रोमोटर का कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। और फिर कैश फ्लो जो है 107 को हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो फीचर्स है इस वी गार्ड इंडस्ट्री का, तो देखने को सही से मिल रहा है। कोई लैचेस नहीं है, कुछ खराबी नहीं है। सिर्फ ROE जो है थोड़ा सा कम है 18.1, फिर भी एक पुरानी कंपनी के हिसाब से एकदम ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक है। इसके बाद कंपनी के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स देख लेते हैं। जो आप देख पा रहे हैं, प्रॉज में देख सकते हैं ऑलमोस्ट डेट फ्री, जो कि अच्छी बात है। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट, जो भी कि एक अच्छी बात है। कंपनी हर साल डिविडेंड देना पसंद करती है। और कॉन्स में आप देख सकते हैं थोड़ा महंगा है और ट्रेडिंग कर रहा है जो बुक वैल्यू से ज़्यादा है, थोड़ा महंगा है। अच्छा शेयर हमेशा महंगा रहता है और इसको आप कौन नहीं बोल सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग भी अब थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ये कंसर्निंग बात है। देखना पड़ेगा प्रोमोटर होल्डिंग 50% से नीचे है कि ऊपर है। अगर ऊपर रहे तो इसको हम नेगेटिव में नहीं लेंगे। और उसके बाद डिलीवरी पोर सेल्स ग्रोथ, ये तो एक कंसर्निंग बात है, इसीलिए शेयर बहुत रॉकेट की तरह भागा नहीं है। ये देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में आप देख पाएंगे। तो आगे जब डिस्कशन करेंगे तब देखेंगे कि ये नेगेटिव बात कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न अब देखेंगे कि प्रोमोटर का जो होल्डिंग है पहले तो 62 था, लेकिन लास्ट क्वार्टर में 57 हो गया है। थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी 50% से ज़्यादा है। तो इसे हम इतना ख़राब नहीं बोल सकते। लेकिन उसके साथ साथ FI का होल्डिंग भी देखिए लास्ट क्वार्टर इंक्रीज़ हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। प्रोमोटर होल्डिंग 50% के ज़्यादा है अभी भी, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। DOS का होल्डिंग देखिए थ्रू आउट सेम ही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और पब्लिक का होल्डिंग भी 14% के करीब है। तो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी का हम बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में आप देख पाएंगे कि इनका जो रिज़र्व है, रिज़र्व बहुत ही अच्छी तरह ग्रो हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। बोरोइंग भी देखिए 10 करोड़ के करीब है, जो कि नेग्लिजिबल है। कंपनी का टोटल एसेट जो है वो भी बहुत अच्छी तरह ग्रो हो रहा है। उस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो इस कंपनी का जो बोरोइंग है वो भी बहुत ही अंडर कंट्रोल है और नेग्लिजिबल है, हम कह सकते हैं ये डेट फ्री है। तो इनका जो बैलेंस शीट है वो भी बहुत ही इम्प्रेसिव है। इसके बाद कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो देख लेते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है देख लेते हैं। देखिए इनका जो सेल्स है तो हर साल इम्प्रूव हुआ है, लेकिन 2020 मार्च 2020 में थोड़ा गिरावट आया था कोविड के कारण, लेकिन फिर 2021 का जो है उसमें अब फिर ठीक से ग्रो हो गया है। तो हम कह सकते हैं सेल्स में सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए बढ़ रहा है, तो भी एक सेटिस्फैक्टरी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी अब देखिए इंक्रीज़ हो रहा है, हर क्वार्टर इंक्रीज़ हो रहा है, हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि हमको अच्छी बात देखने को लगता है, जिसका रिफ्लेक्शन EPS में भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। जो रिज़ल्ट है कंपनी का वो बहुत ही इम्प्रेसिव है, हम कह सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं वी-गार्ड इंडस्ट्री की चार्ट के ऊपर आ गए हैं हम। देख लेते हैं क्या इसमें निकल के आता है। देखिए ये अभी मैंने 5 साल का चार्ट ओपन किया है। 179 का प्रॉफिट दिखा रहा है, अभी ये 263 पर चल रहा है। मैंने 5 साल का चार्ट क्यों ओपन किया है आपको मैं अभी बताता हूँ। आप देख पाएंगे यहाँ पे 2018 से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच, छः, कंटिन्यूसली 240 250 के वहाँ से उनको प्राइस रिजेक्शन मिला है। 2018 से कंटिन्यूसली इसी रेंज को वी-गार्ड ने क्रॉस नहीं कर पाया है। तो ये 3-4 साल बाद एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। वो जो लिमिट था 250 240 से 250 में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अभी निकल के ऊपर चला गया है। तो इसको आप वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिए
और देखे कि अगर 250 के नीचे अगर ये नहीं आता है तो और 280 के ऊपर अगर ये टिक जाता है तो इसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है तो बहुत ऊपर जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है तो अगर आपने इस शेयर में पहले से होल्ड किया है, पहले से आप खरीद के रखे हैं, तो इसमें ज़रूर आप इसको होल्ड कीजिएगा। होल्ड करना ज़रूरी है। अगर आपने फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो इस रेंज में आप इसको फ्रेश एंट्री के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और 230 से 235 तक आप इसको एक स्टॉप लॉस लगा के, 235 से 240 तक एक स्टॉप लॉस लगा के अब लॉस शॉर्ट टर्म में आप इसको एक बाय के रिकमेंडेशन बाय कर सकते हैं। तो इसमें आपको मीडियम टू शॉर्ट टर्म में एक बहुत अच्छा रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अभी 280 के ऊपर नहीं है, लेकिन 280 के अगर ऊपर चला जाए तो इसमें एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर भी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नया है ये चैनल, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो तक।